बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इस रेसिपी का नाम है दाल चावल, जो हर जगह हर घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। आज मैं आपके साथ कम्प्लीटली इसको जो है बनाना इसको सिखाऊंगी, साथ ही बताऊंगी कि किस तरह से आप दाल चावल में एक बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू पैदा कर सकते हैं, एक ज़बरदस्त सा मसालों का फ्लेवर आए आपके मुंह में जब आप इसको खाएं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये दाल चावल किस तरह से रेडी की हैं। इसके लिए सबसे पहले दालें देख लें कि मैंने कौन कौन सी दाल यूज़ की है। यहाँ पर देखिए मैंने ली है जी मूंग की दाल, और इसको मैंने भिगो कर रख दिया था आधा घंटे के लिए। अगर हम भिगो कर रख देते हैं ना, फिर उससे बेनिफिट हमें ये होगा कि फटाफट से जो हमारी दाल है वो गल जाती है। अब नेक्स्ट जो दाल जो सी, और फिर इसके अलावा कौन कौन सी दालें हैं, जैसे मूंग की दाल के अलावा माश की दाल, वो भी आपने सेम प्रोसीजर के ज़रिए धोकर अच्छे से क्लीन करके फिर उसको भिगो कर रख देना आधा घंटे के लिए। और देखिए कितनी ज़्यादा ये फूल जाती है, थोड़ी नरम हो जाती है। किसी बड़े कंटेनर में आपने ये भिगो कर रख देनी है आधा घंटे के लिए। इसके अलावा हमने कौन सी दाल ली है, इसके अलावा जी हमने ली है चने की दाल। चने की दाल अमूमन हम देखते हैं कि गलती नहीं है, सबसे ज़्यादा जो देर से गलती है ना वो चने की दाल होती है। तो इसलिए आपने इसको भी आधा घंटे के लिए ज़रूर भिगो कर रख देना है, ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए और फटाफट से हमारी जो दाल है वो गल जाएँ तीनों दालें। और मैं जो है इस दाल चावल को प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। दाल का जो हमने स्पेशल सा सालन बनाना है उसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। यहाँ देखिए मेरे पास प्रेशर कुकर है, और प्रेशर कुकर के अंदर हमने डाल देनी है। सबसे पहले क्या चीज़ें डालनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डालकर इसको क्विकली तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्याज ले लिए हैं 3 से 4, और इनको सेंटर से कट कर लिया है। इसके अलावा ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इनको मैंने सेंटर से कट कर लिया रेड कलर के। ये ऐड करने के बाद हमने लहसुन ऐड करना है इसके अंदर। लहसुन तकरीबन आपने एक जो फुल होता है ना, फूल होता है जो पूरी, वो आपने इसके अंदर छील कर ऐड करना है। आपके पास नहीं है आप पाउडर ऐड कर दें या पेस्ट ऐड कर दें। यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे है इलायची, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये सारे मसाले आपने ज़रूर इसके अंदर ऐड करने हैं। इलायची यहाँ पर इसलिए ऐड की जा रही है ताकि अच्छी सी खुशबू पैदा की जा सके। और इसके बाद हमने इसके अंदर वो तीनों दालें ऐड कर देनी हैं जो हमने भिगो कर रखी हुई थी। याद रखिए आपने इसको भिगोना ज़रूर है। अगर आप नहीं भिगोएंगे तो आपकी जो दाल है वो हाफ़ डन रहेगी, मतलब फुल कुक नहीं होगी, हाफ़ डन रहेगी। और ये देखिए जी मूंग की दाल डाल दी, माश की दाल डाल रही हूँ मैं। अब इस तरह से कुछ जितना पानी में जो आपने पानी है ना वो पहले निकाल लेना है। ज़्यादातर जो पानी होगा इसमें से, जो आप जिस पानी में आपने इसको सोख करके रखा है। दाल को साफ़ भी एक दफ़ा ज़रूर करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दाल के अंदर कोई मिट्टी का छोटा सा पीस होता है या इस तरह से ना, तो क्लीन करके पहले अच्छे से हाथ से इसको साफ़ करके फिर पानी में से 2-3 दफ़ा इसको ज़रूर धोना है। और ये देखिए जी अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर मूंग की दाल भी डाल दी थी, अब चने की दाल डाल रहे हैं। ये सारी ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, और फिर उसके बाद हमने एंड पर इसके अंदर पानी ऐड करना है, क्योंकि पानी के बगैर तो ये गलेगी नहीं। तो इसीलिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, और पानी हमने इसके अंदर ऐड करना है तकरीबन 3 से 4 गिलास, क्योंकि हमने इसको भिगो के रखा हुआ था। तो इसीलिए अब इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी पानी डालने की। और प्रेशर कुकर में तो वैसे ही हर चीज़ बहुत जल्दी गल जाती है। सारी चीज़ों को मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे वेट हिलने के 15 मिनट तक। 15 मिनट देखिए हो चुके हैं, और 15 मिनट के बाद आप देखिए हमारी दालें कितनी अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल मैश हुई हुई हैं अच्छे से। इसी तरह की लुक हमें दाल की चाहिए थी। तो चलिए अब हमने इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले के जाते हैं, जो कि है इसकी ग्राइंडिंग का। अक्सर लोग जो है वो घोटना यूज़ करते हैं, लेकिन उससे हमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए मैंने ये देखिए दाल डाली, थोड़ा सा पानी डाला ग्राइंडर में, बस 1 सेकंड के लिए, जो 1 सेकंड से भी बल्कि कम जो है ना, आपने इसको एक दफ़ा इस तरह से घुमा लेना है ग्राइंडर के अंदर, ताकि ये नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए।
अब साथ ही जो है हम लोग वहाँ पर ग्राइंडिंग कर रहे हैं और साथ ही इसका तड़का भी तैयार करेंगे। और इसके लिए हमने देखिए कुकिंग ऑयल डाल दी है, मैंने खुला सा बर्तन ले लिया, देगची ली है, हाफ़ कप हमने कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड कर देना है। और साथ ही हम ये प्याज ऐड कर देंगे। 2 छोटे साइज़ की जो प्याज थी वो मैंने कट कर ली थी स्लाइसिस में। इसको हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना है, मतलब इतना ब्राउन कर लेना है कि दाल में उसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। और ये देखिए जी, मैंने ये दाल जो है अच्छे से ग्राइंड कर ली थी, उसकी लुक मैं आपके साथ देखिए शेयर कर रही हूँ। इस तरह की जो है आपकी ग्राइंड हुई भी होनी चाहिए, मतलब कहीं कहीं दाल के ज़र्रात नज़र आए। ग्राइंडिंग से ये होगा फिर आपकी जो दाल है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा जो है दाल को ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि घोटने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं फिर घोटने से ज़्यादा मैं ग्राइंडिंग को प्रेफर करती हूँ। यहाँ देखिए बस अब हमारे जो प्याज हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर हमने ऐड करनी है हरी मिर्चें, चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा। ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्सिंग के बाद फिर हमने इसके अंदर जो हमने दाल ग्राइंड की थी वो ऐड कर देनी है। आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ी सी दाल अभी इस्तेमाल कर लें, बाकी दाल जो है वो आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, ग्राइंड करके किसी कंटेनर में डाल के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अब इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। और कुक करने के बाद की लुक मैं आपके साथ देखिए शेयर कर रही हूँ। जब मैंने इसके अंदर धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें की गार्निशिंग कर दी, जिससे एक बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आ रही थी और मसालों का टेस्ट इतना अच्छा था ना कि आप लोग ख़ुद ट्राई करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कितने मज़े की बनती है दाल। आप चाहे इसको नान के साथ सर्व करें, चाहे आप इसको रोटी के साथ सर्व करें, चाहे चावलों के साथ सर्व करें। अब हम आते हैं जी चावलों की तरफ कि चावल हमने किस तरह से बॉईल करने हैं। इसके लिए मैंने यहाँ देखिए पानी ले लिया है। आपने जितने चावल यूज़ किए ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1 किलो चावल इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर, तो आपने 2 किलो पानी ऐड करना है इसके अंदर। और चावल जैसे मैंने 1 किलो में 3 गिलास होते हैं, तो मैंने इसलिए 3 चम्मच नमक ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया है। वो अक्सर हम लोग तड़के वाले चावल बनाते हैं ना, उस तरह का इसमें कुछ टेस्ट आता है। साथ ही हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया ताकि चावल जो है वो आपस में चिपके नहीं। अब हमने वेट करना है कि अनटिल हमारे जो पानी है वो अच्छे से बॉयल हो जाए। तब तक के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, चावल मैंने 1 किलो लिए हैं और इनको मैंने भिगो कर रख दिया था आधा घंटे के लिए। साफ़ करके अच्छे से क्लीन करके 3 दफ़ा पानी में से निथार के फिर उसके बाद मैंने इसको भिगोकर आधा घंटे के लिए रख दिया था। और यहाँ देखिए हमारा पानी जो है वो थोड़ा सा रेडी हो चुका है, मतलब नीम गर्म सा हो जाए ना, फिर आपने इसमें चावल ऐड कर देने। अब हम बस इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं हमने, और चावल ऐड करने के बाद अब हम इसको कवर करके ना कुक करने के लिए छोड़ देंगे अनटिल के हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए और पानी बिल्कुल नीचे सोक ना हो जाए, इसके अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब ना हो जाए। यहाँ देखिए जी हमारे जो चावल हैं वो 10 से 15 मिनट के बाद बनकर बिल्कुल रेडी हैं। इतनी अच्छी ज़ीरे की खुशबू आ रही थी, चावल ज़रा भी नहीं आपस में चिपके, बिल्कुल नरम से और सॉफ्ट से हमारे चावल खिले खिले से तैयार हो गए हैं। चलिए अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ दाल चावल की। और ये देखिए जी, रायते के साथ आप इसको सर्व करें, साथ सैलेड हो तो बहुत मज़ा आता है खाने में। ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।